कांग्रेस लीडर एम हनुमंतराव ने बीआरएस लीडर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव को चैलेंज किया है कि वो असम्बली की रुकनीत से मुस्तफ़ी होकर उनके खिलाफ मुकाबला करके दोबारा कामयाबी हासिल करें। ऐसी सूरत में वो सियासत से सबकदोश हो जाएंगे और समाजी काम शुरू करेंगे। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि ज़राई कर्ज की माफ़ी पर इस्तीफ़ा पेश करने का हरीश राव ने ऐलान किया था। इस ऐलान के मुताबिक उन्हें फौरी इस्तीफ़ा पेश करते हुए दोबारा मुंतखब होना चाहिए। హరీష్ రావుకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మైనంపల్లి పీడ పోవాలంటే నువ్వు రాజీనామా చెయ్యి. నువ్వు రాజీనామా చేస్తే మైనంపల్లి పోటీ చేస్తాడు. నేను ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైతే ప్రమాణపూర్వకంగా ప్రామిస్ చేస్తున్నా, సోషల్ సర్వీస్ చేస్తా, మా నాయకుల కోసం తిరుగుతా. నేను రాజకీయాల మళ్ళీ ఉండా, పోటీ చెయ్యా. కానీ హరికృష్ణ క్యాన్వసింగ్ చేస్తా, ఆవుల రాజిరెడ్డి అన్నకు చేస్తా, చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డికి చేస్తా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు మా నర్సారెడ్డి అందరికీ ప్రచారం చేస్తా. మరి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? ఎందుకంటే मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हल्का असम्बली सनत नगर के पद्माराव नगर पार्क में ओपन जिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर्स और बीजेपी के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उर्दू के सीनियर सहाफ़ी और तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब हबीब अली अल जिलानी का मुख्तसर सी हलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। पसमानदागान में अहलिया के अलावा एक लड़का और 2 लड़कियां शामिल हैं। हबीब अल जिलानी मशहूर न्यूज़ सर्विस व उर्दू चैनल INN के ब्यूरो चीफ थे। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद बारकस में अदा की जाएगी और तदफीन बड़ा कब्रस्तान बारकस में अमल में आएगी। सीनियर सहाफ़ी हबीब अल जिलानी के इंतकाल पर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर जनाब एम माजिद, फेडरेशन के दीगर कायदीन मोहम्मद गौस मोहसिन के अलावा INN न्यूज़ चैनल के चेयरमैन वो हैदराबाद कांग्रेस के सदर समीर वलीउल्ला, न्यूज़ एंकर वो सीनियर सहाफ़ी शेख अहमद अली और दीगर सहाफ़ियों ने पसमानदागान से ताज़ियत का इजहार किया। ECB के अहदेदारों ने वाटर बोर्ड अहदेदार को एक शख्स से 30,000 रुपये रिश्वत तलब व कबूल करते हुए पकड़ लिया। मणिकुंडा डिवीज़न 18 मैनेजर स्फूर्ति रेड्डी ने नवीन गौड़ आउटसोर्सिंग मुलाजिम के जरिए एक शख्स से नौ तामीर शुदा इमारत के लिए पानी के कनेक्शंस के सिलसिले में ये रिश्वत तलब की थी। इस सिलसिले में की गई शिकायत पर ECB के अहदेदारों ने जाल बिछाकर इस अहदेदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव को रोकने की कोशिश पर कांग्रेस के 2 कारकुनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ये वाक़या गदवाल में पेश आया था। गदवाल टाउन पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए ये मुकदमा दर्ज किया। एक हैदराबादी शख्स गुलाम मोइनुद्दीन कंबोडिया में साइबर क्राइम के अड्डे से फरार होने के बाद हिंदुस्तान वापस हो गए। कुरमागुड़ा मदन्नापेट के रहने वाले गुलाम मोइनुद्दीन ने हिंदुस्तानियों को धोखा देने में मुलविस चीनी कॉल सेंटर से फरार होने के बाद हिंदुस्तानी सफारत खाने में पनाह ली। उनकी वापसी पर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने उनके बयानात की बुनियाद पर स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। काकतीय यूनिवर्सिटी वरंगल के ग्रेजुएट गुलाम मोइनुद्दीन ने इब्तिदा में स्वागत ग्रैंड होटल हबशीगुड़ा में वेटर के तौर पर काम किया था। अपने ख़ानदान के कर्जों के वजह से वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने बैरून मुल्क मुलाजमत के बेहतर मौके तलाश करने का फैसला किया। मलेशिया में काम करने वाले उनके एक दोस्त ने उन्हें एक एजेंट श्रीनिवास राव से मिलवाया, जिसने उन्हें बैरून मुल्क मुलाजमत का वादा किया। श्रीनिवास ने यूरोप के बजाय कंबोडिया जाने का मशवरा दिया और कहा कि ये एक तवील अमल है। उन्होंने असली पासपोर्ट हासिल कर लिया और वीज़ा के साथ साथ टिकट का बंदोबस्त किया। एजेंट को 50,000 रुपये मुंतकिल करने के बाद मोइनुद्दीन को बताया गया कि कंबोडिया में कॉल सेंटर की नौकरी उन्हें हासिल हो गई है। उन्होंने चेन्नई का सफ़र किया, जहां उनकी मुलाकात एक और सालिस कार्तिक से करवाई गई। कार्तिक ने 65,000 रुपये नकद रकम का मुतालबा किया। वीज़ा हासिल करने के बाद गुलाम मोइनुद्दीन 20 जनवरी 2024 को कंबोडिया के लिए रवाना हुए। कंबोडिया पहुंचने के बाद वहां पर उनका पासपोर्ट हासिल कर लिया गया और उन्हें एक एजेंट से मिलवाया गया।
ایک کمپنی میں انٹرویو کے لیے انہیں طلب کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی تنخواہ $800 ہوگی. تاہم جلد ہی محسوس کیا گیا کہ کال سینٹر کے بجائے ہندوستانیوں کو دھوکہ دینے کا کام کیا جا رہا ہے. وہ کسی طرح وہاں سے نکلتے ہوئے ہندوستانی سفارت خانہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. سفارت خانے کے عہدیداروں کی مدد سے وہ ہندوستان واپس ہو گئے. جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش. آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں. 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ. غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری. تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ. رجسٹریشن جاری ہے. ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت. صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن. عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات. بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں. عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ. عوام کی خدمت تھی مینا ہاسپٹل کا نصب العین. مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد. بائک کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہو گیا. یہ حادثہ کل شب عطاپور پلر نمبر 237 کے قریب اس وقت پیش آیا جب بائک سوار نے گاڑی کا توازن کھو دیا اور راہگیر کو ٹکر دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا. بودن ٹاؤن میں آوارہ کتے کے کاٹنے کے واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں ایک حاملہ خاتون بھی شامل ہیں جو اپنے 4 سالہ لڑکے کے ساتھ سڑک سے گزر رہی تھی. یہ واقعہ بودن ٹاؤن کے کمر گلی، ٹاٹی کوٹا اور دیگر علاقوں میں پیش آیا. زخمیوں کو علاج کے لیے سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی پولینڈ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وہ 2 روزہ دورہ کریں گے. کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا 45 سال کے بعد پولینڈ کا یہ دورہ ہوگا. ریاست کی مختلف دلت تنظیموں نے SC درجہ بندی کے خلاف ریاست بھر میں احتجاج کیا. یہ احتجاج ملگیر احتجاج کا حصہ تھا. ان دلت تنظیموں نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں سے SC درجہ بندی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا. اس احتجاجی مظاہرے کے موقع پر RTC بسوں کو RTC ڈپوز تک ہی محدود رکھا گیا اور نعرے بازی کی گئی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد.